जरा रोशनी डालें इस मुद्दे पे। देखिए ऐश्वर्या भाई, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, बिल्कुल मैं डाल रहा हूँ, जिस तरीके से एक बिल लेकर आना चाहिए मोदी जी को कि भारत खोदो योजना के तहत एक बिल लाकर ये जो है उसको जो है लाकर उसे लागू कर देना चाहिए, पूरे देश को खुदाई कर देनी चाहिए, क्योंकि महंगाई बेरोजगारी का स्तर कहाँ जा रहा है उस पर तो कोई चर्चा होगी नहीं, तो ये होगी। दूसरी बात कि बार बार कह रहे भारी मुसलमान और यहाँ के मुसलमान, तो मैं कहना चाहता हूँ पूरे देश के मुसलमान से एक ही रिश्ता है सबका, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम सारे पूरे मुल्क में, पूरे विदेश में, पूरी दुनिया के मुसलमान एक मुसलमान है और सब एक ही पैगंबर साहब को मानते हैं। वहाँ पर हिंदू धर्म की तरह नहीं है कि वहाँ पर अलग अलग लोग अलग अलग लोगों को मानते हैं और वो करते हैं। तो ये जो झूठा बात प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि वहाँ के मुसलमान आपस में लड़े थे, तो मैं पूछना चाहता हूँ, तो पुलिस वालों की गोलियों से जो 5 लोग मरे हैं उनकी गोली इस कदर मारी गई कि उनकी छाती और उनके कमर पे गोली मारी गई, आरम पार हो गई। तो दंगे का माहौल कौन बना रहा है? मंदिर मस्जिद से किसको फायदा होता है? किस पॉलिटिकल पार्टी को जो है इसका जो है वो ऐसी नफरत की राजनीति करती है, ऐसी इस तरीके से माहौल बनाती है कि जो दो तबका है जो सदियों से साथ रहता आ रहा है उसके बीच में खाई डालने का काम कौन करता है? जब तक मुसलमानों का नाम ना ले ले मोदी जी और योगी जी, तब तक उनकी कोई चुनाव की जनसभा पूरी नहीं होती, उनका कोई प्रोपेगेंडा पूरा नहीं होता, उनका कोई एजेंडा पूरा नहीं होता। तो वो लगातार, और जो शासन प्रशासन है वो लगातार संभल में जिस तरीके से उन्होंने ज्यादती की है, आप बिजली के नाम पर अभी भी बुलडोजर चलाया जा रहा है वहां पर अवैध निर्माण बताकर, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर नहीं चलेगा। तो ये देश संविधान से नहीं चल रहा है ऐश्वर्या जी, ये बाहरी मुसलमान कहां से आए? जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां संविधान को खत्म किया जा रहा है। ये कह रहे हैं आए नहीं बाहर से, आप कह रहे हो कई अरबी है, कई क्या है, कई तुर्क है, ये क्या है? ये एंगल क्या है? नहीं, जो तुर्क हैं उनसे ही पूछिए कि वो अपना रिश्ता कहां से बताते हैं। तुर्क जो बिरादरी है उनसे पूछिए कि वो अपना संबंध कहां से बताते हैं। सैयद जो है उनसे पूछिए कि अपना संबंध कहां से बताते हैं। और देखिए ये केवल मुसलमानों में नहीं है, ये भारत की पूरी सामाजिक व्यवस्था में। सुनिए, अभी हमारे मेहरुद्दीन भाई कह रहे थे तेरा मेरा रिश्ता क्या, तो इनसे पूछिए ना असदुद्दीन ओवैसी साहब का और मौलाना सज्जाद महाराष्ट्र चुनाव में क्या रिश्ता था। हाँ अच्छा, तो फिर चुनाव हरवाने का आरोप क्यों, लिफाफा का आरोप क्यों? आपके नेता ने मौलाना सज्जाद नुमानी को लिफाफा छाप कह दिया, तो जब रिश्ता था ही तो लिफाफा छाप कैसे हो गए? ये सब बेकार की बातें हैं। धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए एमआईएम को ट्रेनिंग दी जा रही है, आरएसएस के रास्ते पर चलना। चीजों की बात को लेकर अगर आप यहाँ पर रुकिए हाफिज साहब सुनिए। नहीं, मंच का क्या मतलब है? जो सच है बोलो ना यार, मंच का क्या मामला है? जो हमारे मतलब टीवी पे कुछ और। सर सुन तो लीजिए, मेहरुद्दीन रंगरेज भाई से पूछिए ऐश्वर्या जी, हाँ इनके बिरादरी के एक गद्दी नशी बता दीजिए पूरे भारत में जो खानका के गद्दी नशी हो, पूछिए तो। मैं बता रहा हूं आपको, सुनिए। हाँ बताओ। अजमेर की दरगाह है, वहां पर रंगरेज समाज का एक मजार भी है, वहां पर गद्दा नशीन भी है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? देश में जितने भी मुसलमान हैं सब सैयद सरवर चिश्ती है। अरे सैयद सरवर चिश्ती है, जबरदस्ती जातियों में बांटने का काम, जबरदस्ती मत कीजिए। भाजपा की टूल किट बनकर काम कर रहे हैं। अरे गुलाम सरवर जी, नहीं आप सुनिए। अरे टूल किट तो आप हैं, आपके नेता हैं जो तेरा मेरा रिश्ता करके बर्बाद कर रहे हैं। आप हिंदुओं को प्रवोक कर रहे हैं। योगी जी को कह रहे हैं हिंदुओं एक हो जाओ, ओवैसी साहब कह रहे हैं मुसलमानों एक हो जाओ, और पार्टियों में गठबंधन नहीं करेंगे। 2 मिनट दीजिए, टाइम है मेरे पास। गठबंधन आप करते हैं, आपने पीस पार्टी से गठबंधन किया, आपने यूडीएफ से गठबंधन किया। अगर रिश्ता एक था तो अलग चुनाव क्यों लड़ गए? रिश्ता जब एक था तो चुनाव लड़ जाते ना एक साथ। राजनीति का अलग बात मुस्लिम पार्टियों को तो आप कहते हैं खुद का, खुद आते हैं भाजपा के इशारे पर चलते हैं। जो भाषा योगी जी की हिंदुओं के प्रति, वही भाषा ओवैसी जी की मुसलमानों के प्रति दुनिया जानती है। योगी जी कहते हैं हिंदुओं एक हो जाओ, ओवैसी कहते हैं मुसलमानों एक हो जाओ। क्या नफरत है मेरे भाई? अरे आपको नरेंद्र मोदी से नफरत करनी चाहिए। क्या मामला? आपको मोदी जी से, योगी जी से नफरत करनी चाहिए जो मुसलमानों को खुले। अरे दोनों बराबर है, बात कर रहे हैं। एक रास्ता है। जो भी नेता बोले मुसलमानों एक हो जाओ, वो आरएसएस का आदमी है।
जो भी बोले एक हो जाओ वो आरएसएस का आदमी है। तो क्या गलत बात है? खुद एक होंगे नहीं। प्रेम शुक्ला जी, मुसलमानों को एक कर रहे हैं, यहाँ भी आरएसएस आ गई खुद भाई। एक होंगे नहीं। ये कह रहे कि मुसलमान मुसलमानों एकता को की जो एक बात कर करे वो भी आरएसएस का आदमी है। उसमें दिक्कत इनका क्या है? बाकी सब मुसलमान छोड़ो, मुत्तहिद होते हैं। आरएसएस के प्रति जो प्रेम है वो अलग ही लेवल पे है। रिजवी साहब ओनली दीस थ्री। अच्छा अरे माफी चाहता हूं, आपको बराबर का टाइम दूंगा, आई प्रॉमिस, चाहे एक्सटेंड करूं चाहे ब्रेक ड्रॉप कर दूं। हाँ नहीं एक सेकंड, ओनली 3 पीपल, सरवर साहब, रंगरेज जी एंड रिजवी साहब, ओनली दीस 3। रिजवी साहब आपने दोनों को सुना, अब मैं चाहता हूं ओनली दीस 3 प्लीज, हटाओ मेरे को। देखिए सबसे पहले तो मैं मुझे एक गाना, जब बार बार बाबर का जिक्र आ रहा है तो एक गाना याद आ रहा है, मैं क्या करूं राम मुझे बाबर मिल गया। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक बहुत बड़ी उत्पत्ति, ये 21वीं सदी की एक बहुत बड़ी उत्पत्ति हो गई कि 16वीं सदी की कोई धरोहर थी बाबर नाम की, वो सामने आ गई। और ये ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा खजाना हाथ लग गया है भाजपा के, और उसी की वजह से, प्रेम शुक्ला जी, उसी की वजह से अब वो पूरे चुनाव में, तमाम कामों में, अब अगर मंदिर की बात होगी तो बाबर आ जाएंगे, राजनीति की बात होगी तो बाबर आ जाएंगे, हाँ अगर सामाजिक बात होगी तब भी बाबर आ जाएंगे। तो ये इतनी बड़ी उपलब्धि भाजपा की है इस 10-12-11 साल में केंद्र की, और 7 साल सरकार की योगी जी की। तो इससे वो चुनाव जीतना चाहते हैं। अब जो बात आप कह रहे थे, मैं उस पर आऊँगा। अभी हमारे सरवर भाई कह रहे थे, कुरान की एक आयत है, वातसमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, तफरका अंदाजी न करो। ये कुरान की आयत है और इसमें साफ साफ कहा गया है कि और तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। अब आप सरवर साहब बताइए कि क्या कहा, क्या कि आप जो है किस मसलक से ताल्लुक रखते हैं, ये आप ये किस सवाल तरह। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब से पूछिए। नहीं, एक मिनट, ओवैसी साहब से एक मिनट, पूछिए। मैं वही कह रहा हूं, मैं जो राजनीति कर रहे हैं मैं उनकी बात नहीं एक कर रहा हूं। नेता को जेल भिजवाते हैं, लेकिन मैं क्या, नहीं तो फिर किस में बात कर रहे हैं? सुनिए, फिर तंजीमें अलग क्यों? सुनिए, आपकी तंजीमें अलग क्यों? देखिए पर्सनल लॉ बोर्ड से, देखिए पर्सनल लॉ सरवर बोर्ड साहब से एक ढांचा सुन लीजिए। सलमान नदवी साहब को क्यों बाहर किया गया? सरवर साहब, एक घर में फैमिली होती है, उसमें एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है, एक बाप होता है, एक बेटा होता है, एक बहन होती है, एक माँ होता है, एक चाचा होता है। एक मिनट सरवर साहब, एक मिनट रुक जाइए ना, मैंने तो आपके बीच में नहीं बोला। देखिए आप समझिए, फिर जब आप समझना चाहे तो समझिए, इस तरीके से बात नहीं होती सरवर साहब। आप मैंने कुरान की आयत पढ़ी, मैंने कुरान की आयत पढ़ी, फिर आप सैयद नहीं, सैयद की बात कर रहे हैं, बाहरी की बात कर रहे हैं, वासुदेव कुटुंबकम। हाँ वासुदेव कुटुंबकम आ गया। आप बताइए, पूरी दुनिया जो है वो एक गांव है। प्रेम शुक्ला जी, तो फिर अगर कोई बीच में वासुदेव अरब का है, कुटुंबकम आ गया, कोई जो है, क्यों नहीं आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा, नहीं आना चाहिए। में आपको ऐश्वर्या जी आना चाहिए। मैं किसी के आराध्य पे नहीं बोलता, जो मुझे पता नहीं, इसमें आराध्य क्या? हमारे आराध्य 1,24,000 साहब और सरवर साहब, कमाल हो गया। आराध्य क्या बात है? आप सरवर साहब से बात कीजिए। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए ऐसा है कि कुरान में एक बात गया हुई कि नहीं, दूसरे तमाम पे चले जितने अरे भाई अभी भारत की बात करो ना आप। नहीं, भारत की क्या बात करें, आप बताइए। क्या अगर आप ये कह रहे हो कि सैयद होना क्या गुनाह है? नहीं, सैयद होना गुनाह है क्या? नदवी मुसलमान है या नहीं है? सैयद होना गुनाह है क्या? बताइए आप। अरे अजीब मसला है, फिर उल्टी बात कर रहे हो। नहीं, सैयद का खानदान कहां से है ये बताइए। नहीं, सैयद का खानदान जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से है। जनाब फातिमा की तो हो गई बात, फातिमा जो हो गई बात, बेटी थी, और मौला अली जो है वो उनके चचाजाद भाई थे, जनाब फातिमा के शौहर थे, और उनसे नस्ल चली। अव्वल इमाम अली अलैहिस्सलाम, हसन अलैहिस्सलाम, हुसैन अलैहिस्सलाम, बाकर अलैहिस्सलाम, मूसा काजिम अलैहिस्सलाम, जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। सर आप हिस्ट्री में जा रहे हैं, किसी दिन आई विल, नहीं यही है। मैं देखिए हसन अलैहिस्सलाम, रिजवी साहब देखिए ये पॉडकास्ट, देखिए आप इतना पॉडकास्ट करने लगे कि आप सब लोग मोनोलॉग के फॉर्मेट में, भाई मैं बता रहा हूं, मोनोलॉग के फॉर्मेट में मत जाइए। मैं सजरा बता रहा हूं। मैं कह रहा था संभल में विदेशी मुसलमान कहां से आए? नहीं, संभल में विदेशी मुसलमान कहां से आए? आप कहां पहुंच गए सर? ये मोनोलॉग का फॉर्मेट नहीं, कोई विदेशी नहीं। प्रेम शुक्ला जी विदेशी नहीं, सब भारतीय हैं। सरवर साहब और 10 सेकंड आंसर उसके बाद आचार्य जी के पास जाओ। इसलिए कोई विदेशी नहीं।